आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। और हम लोग अभी बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए। तो हमको किस तरह से कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, आइए हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि ये आवेदन जो है एक अप्लाई जो होगा वह एकेडमिक ईयर 19-20, 20-21 और 21-22 के लिए है। तो आइए हम जानते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ पे pmsonline.bih.nic.in पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा और उसके बाद उसको हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इस तरह से आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि छात्र कृपया संस्थान इंस्टीट्यूट के रूप में पंजीकरण न करें। मतलब यह वेबसाइट पर जो है बहुत सारा इंस्टीट्यूट जो है शिक्षण संस्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसको कि जिस संस्थान का रजिस्ट्रेशन वहाँ के नोडल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। तो छात्र को चाहिए कि वह संस्थान के को रजिस्टर नहीं करें, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि केवल इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है छात्र कृपया संस्थान के रूप में पंजीकरण न करें। कृपया अपने संस्थान से संपर्क करके नोडल ऑफिसर के द्वारा ही संस्थान का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करवाएं, अन्यथा आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। और उसके नीचे लिखा है अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्र जिन्होंने NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन दिया है, उन्हें इस पोर्टल पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उनका आवेदन रद्द हो जाएगा। तो NSP पर जो भी अल्पसंख्यक छात्र अप्लाई किए हैं इस पोर्टल पर वह अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर 19-20 है, 20-21 है और 21-22 है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सपायर इफ प्रोफाइल एंड कोर्स इज नॉट अपडेटेड विदिन 48 आवर, मतलब 48 आवर्स, 48 घंटे में कोर्स के बारे में सारा जानकारी इंस्टीट्यूट जो रजिस्ट्रेशन करेगा उस पर अपडेट करना है। नीचे दिया है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आवेदन की अंतिम तिथि 30/9/2021 है। ड्यू टू एक्सेस लॉड ऑन सर्वर यू मे मिस टू फाइनलाइज ऑन लास्ट डे, सो डू नॉट वेट फॉर लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन। मतलब होता क्या है कि जब भी आवेदन करते हैं अंतिम समय में क्या होता है, सर्वर पर ज़्यादा लोड हो जाता है, जिसके कारण कि आपको आवेदन करने में परेशानी हो सकती है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि आप सर्वर पर लोड पड़े उससे पहले ही अपना आवेदन भर दीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन, इसको नहीं करना है। SC/ST स्टूडेंट क्लिक हियर टू अप्लाई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये SC/ST के लिए है। उसके नीचे है BC/EBC स्टूडेंट क्लिक हियर टू अप्लाई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो जो भी BC/EBC के स्टूडेंट हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, SC/ST के स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरेंगे। इसमें देखिए अभी तक कितना टोटल रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन हुआ है 5734 और टोटल स्टूडेंट 1,03,108 इतना स्टूडेंट किए हैं। इस तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर तो जब भी हम SC/ST या BC/EBC खोलेंगे तो यहाँ पे इस तरह से खुलेगा। पहला वाला में है पहला वाला ऑप्शन में दिया हुआ रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के बारे में है, इस पर हम लोगों को टच नहीं करना है यदि आप स्टूडेंट हैं तो। आप उसके नीचे आइए न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लॉगिन फॉर ऑलरेडी, यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन आपका किया हुआ है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ यूज़र ID, पासवर्ड और ये कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं, या नहीं तो आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से खुलेगा, जो कि यहाँ गाइडलाइन दिया हुआ है। इस गाइडलाइन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए तीनों में, इसको अच्छी तरह से इसके निर्देशों को पढ़ लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ खुलेगा और ये इस तरह से खुल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद नेम एज पर आधार। आधार में आपका जिस तरह से नाम है उसी तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर, इस पर टिक करने के बाद आपका आधार नंबर का वेरिफिकेशन होगा। और उसके नीचे है मोबाइल वेरिफिकेशन, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालकर उसको भी वेरीफाई कर लेंगे। OTP जाएगा, OTP नंबर इसमें डालना है और यह वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से आप ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है पासवर्ड। पासवर्ड आपको खुद से बनाना है। पासवर्ड ऐसा बनाइए, ऐसा यूनिक बनाइए कि जो आपको याद रहे। तो यहाँ पर कैप्चा फिर से डालेंगे, इस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर लेंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप इस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कीजिए और ये कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद इसको लॉगिन इस तरह से करना है। ये लॉगिन हो गया। मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ था अपना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट पर्सनल बैंक डिटेल्स, ये हमारा कंप्लीट है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ स्कॉलरशिप के बारे में अप्लाई करना, स्कॉलरशिप का अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद इस तरह से खुलेगा। फ्रेश या रेनुअल, यदि आप पहले से एप्लीकेशन इसमें दिए हुए हैं तो आपका रेनुअल होगा। यदि आप नए हैं तो यहाँ पर फ्रेश होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एकेडमिक ईयर है, ये एकेडमिक ईयर इसमें भर दीजिए। उसके बाद उसके नीचे स्टेट है, स्टेट भरना है। तो हम बिहार से हैं तो बिहार भर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट भरना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, लेकिन जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उस कॉलेज का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर नहीं हुआ है। यदि हो जाएगा तो हम आवेदन आराम से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं दूसरे कॉलेज का जो कि इसमें दिया हुआ है। तो ये रहा, खुल गया। और यहाँ पर हम उस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। स्वदेशी कॉलेज एजुकेशन, इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोर्स आएगा। कोर्स में हम B.Ed कर लेते हैं। B.Ed के बाद यहाँ पर नीचे पर कुछ है जो अपने आप सिलेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा दिया हुआ है प्रोवाइड बाय इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट का जो रजिस्ट्रेशन कर लेता है ये सब डिटेल्स वहाँ पर भरना पड़ता है। और उसके नीचे यहाँ स्टूडेंट भरेंगे। यहाँ पर दिया हुआ स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा सकता है। यहाँ पर है इनरोलमेंट या रोल नंबर। स्टूडेंट एडमिशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर। यहाँ पर इनरोलमेंट ईयर लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स सेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास सेक्शन, यदि सेक्शन है तो सेक्शन लिखना है। यहाँ पर लिखा है मोड ऑफ स्टडी में आप किस तरह, कौन सा करस्पॉन्डेंट है, पार्ट टाइम है या रेगुलर है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है कॉलेज कंपलसरी फीस। कॉलेज का कंपलसरी फीस आप एडमिशन रसीद में देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको भर सकते हैं। कोर्स फी इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्टेट,
नॉट नन रिफंडेबल। यहाँ पर कॉलेज फीस आप जो रसीद से ही देखकर इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर आप स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल, आप क्या हॉस्टल में रहते हैं या रहते हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसमें लिखा हुआ क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्ज़ाम एज पर एग्ज़ाम, तो पिछले साल का जो रिजल्ट है उसके अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है यस या नो। आप यहाँ पर लिख के इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपका आवेदन वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका आगे की प्रक्रिया होगी। उम्मीद है हमको कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझ गए होंगे कि किस तरह से आवेदन करना है। और सबसे पहले जिसका जो भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहेंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, वे अपने कॉलेज में जा कर के प्रधानाचार्य से मिलकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि समय के साथ आपका काम हो सके और आपको छात्रवृत्ति का आवंटन मिल सके। धन्यवाद।